हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ब्यूटीफुल लाइफ विद दृशानी। कैसे हो आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। तो अभी 10 बज रहे हैं और आज है सैटरडे और कल था शुक्रवार के दिन मतलब बट सावित्री व्रत था। तो मैं नहीं करती थी, इसलिए मैंने आप लोग को दिखा रही हूँ। और सबसे पहली बात कि मतलब मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब थी, अच्छा फील नहीं कर रहे थे और मैं घर में पूजा की थी, लेकिन मैं उस दिन ब्लॉग नहीं बना पाई। आप लोग का कमेंट आया था इसलिए मैं बोल दी हूँ, बता दी हूँ। लेकिन मैं बट सावित्री व्रत नहीं करती हूँ। इस बार सोची थी मैं करूँगी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं की हूँ, क्योंकि बरगद का पेड़ कहाँ है मुझे यहाँ पता नहीं है। और बरगद का पेड़ नहीं भी मिले तो उसका अगर पत्ता मिल जाए तो उसकी डाली मिल जाए तो भी पूजा होता है, लेकिन किस नियम से होता है ये भी मुझे पता नहीं है। अगर मैं गाँव में होती तो मैं कर लेती, इसलिए मैं नहीं की। तो अगले साल से मैं करूँगी। और देखो अभी दृशानी क्या कर रही है, सिर्फ मोबाइल का उसे नशा है और मोबाइल में वो लगी हुई है। और अभी मुझे बनाना है फटाफट खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो यहाँ पे मैं अभी खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट बोल लो या लंच बोल लो, इतना लेट हो गया था खाने का कि मैं क्या बताऊँ। तो अभी मैं सिंपल सा यहाँ पुलाव बना रही हूँ। तो ऑयल डाली हूँ और ऑयल में जीरा डाली हूँ, हरी मिर्च का तड़का लगाई हूँ और प्याज डाल दी हूँ। प्याज थोड़ा सा भुना है, उसके बाद मैं इसमें आलू डाल दी हूँ और आलू को भी मैं फ्राई कर ली हूँ और उसमें सोयाबीन डाल रही हूँ। सोयाबीन भी इसी में फ्राई हो जाएगा। तो अभी मैं बहुत जल्दी में बना रही हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि हस्बैंड को जाना था मार्केट और वो मतलब अभी तक गए नहीं हैं। इसलिए मैं सोची कि अगर उनका मैं वेट करूँगी तो शायद खाने को भी आज नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं फटाफट बनाने लगी। और अभी इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ, थोड़ा सा भून ली हूँ। उसके बाद इसमें मैं टमाटर ऐड कर दी हूँ और बाकी सारे मसाले इसमें थोड़ा सा डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा डालूँगी। काली मिर्च पाउडर डाली हूँ, जीरा पाउडर डाली हूँ, हल्दी पाउडर डाली हूँ और लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ, धनिया पाउडर डाल देंगे और नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। ऐसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो ज़्यादा मसाला नहीं भी भूनेंगे तो भी टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन मसाला भून लेंगे। थोड़ा सा ढक के मैं भूनूंगी अच्छे से मसाले को। और जब मसाले अच्छे से पक जाएंगे तब उसके बाद इसमें मैं चावल डाल दूँगी और चावल डाल के मैं अच्छे से मिक्स करके इसमें पानी डाल दूँगी। तो देखिए मसाले अच्छे से भुना गए हैं। इसमें मैं नॉर्मल चावल ही डाल रही हूँ, बासमती चावल नहीं डाल रही हूँ, जो नॉर्मल चावल हम लोग खाते हैं, चिमटी कोलम। और चावल डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसमें मैं पानी डाल दूँगी और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी और थोड़ा सा इसमें मैं घी डालूँगी। उसके बाद कुकर के ढक्कन को बंद करके एक सीटी लगा लूँगी। तो मैं एक ही सीटी लगाती हूँ, एक ही सीटी में मेरे चावल भी बन जाते हैं। तो जितना मैंने चावल लिया उसके हिसाब से मैं पानी लूँगी। तो 1 गिलास चावल ली हूँ तो 1 गिलास और हाफ गिलास में पानी ली हूँ, यानी डेढ़ गिलास पानी ली हूँ। तो ये झटपट बन जाता है। और वैसे भी मुझे बहुत लेट हो चुका था और समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊं। तो अगर लेट हो जाए और कुछ समझ में ना आए तो ये झटपट बना लेना चाहिए, बहुत अच्छे से पेट भी भर जाता है और खाने में कोई तकलीफ़ भी नहीं होती है। होता है ना कि कुछ चीज़ें अच्छा नहीं बना रहता है तो खाने को भी मन नहीं होता है, लेकिन ये खाने में टेस्टी लगती है। तो आज मैं इसलिए ये बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को ना कब से जाना था उनको मार्केट, और मार्केट उनको याद नहीं आया। 8 बजे वो निकलने वाले थे और उनको याद नहीं आया कि हाँ मुझे मार्केट जाना है। तो नहा वहाँ के रेडी हो गए, आप देख रहे हो। तो नहा के रेडी हो चुके हैं। दृशानी भी मेरी नहा ली है। मैं ही नहाने के लिए बैठी हुई थी कि मैं सोची कि अगर ये चले जाएंगे मार्केट तो फिर मैं नहाऊंगी, लेकिन इनका ऑफिस से कॉल आ गया। और कॉल जब भी आ जाता है ना तो 1 से 1.5 घंटा तो कॉल चलता ही है। तो वही हाल हुआ है, 1.5 घंटे से वो बातें कर रहे थे और मैं वेट कर रही थी कि अब ये निकलेंगे और रूम में से, यानी रूम को बंद कर लेते हैं और मैं सोची अब निकलेंगे तो मैं जाऊंगी नहाने, क्योंकि अगर मैं नहाने चली जाती तो फिर ये मार्केट के लिए निकलते तो फिर चिल्लाने लगते कि मैं जाने वाली थी मार्केट तो तुम नहाने चली गई। इसलिए मैं वेट कर रही थी। तो मैं सोची वो जाएंगे तो मैं फटाफट सब चीज़ करूँगी, ब्रेकफास्ट भी बनाऊँगी नहा वहा कर। तो सारे घर के काम मेरे उसी तरह पड़े हुए थे, क्योंकि मैं आज बहुत लेट उठी हूँ और कल मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो आज मैं 8 बजे उठी हूँ, जो पानी का सिट्टी बजता है ना तो बजा, तो मेरा नींद खुला। तो मैं आज बहुत लेट उठी हूँ। और अभी दृशानी देखो मोबाइल लेके वो खेलने में लगी हुई है, सिर्फ उसको मोबाइल दिखता है। तो मैं भी कभी कभी दे देती हूँ, जब मैं खाली नहीं रहती हूँ, बहुत बिजी रहती हूँ तो उसे दे देती हूँ, वो खेलते रहती है। और अभी मैं बेड क्लीन कर ली हूँ।
तो अगर मैं उनके चक्कर में पड़ी रहती ना तो कोई काम नहीं होने वाला था। तो इसलिए मैं बहुत चालाकी से अपना काम निकाल ली हूँ आज, और ब्रेकफास्ट मैं बना ली हूँ। तो लग रहा है कि अभी तो नहीं खाने वाले, क्योंकि जब तक वो आएंगे नहीं तब तक मैं अकेले तो खा नहीं सकती हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो आएंगे मार्केट से तो हम दोनों साथ में खाएंगे। तब तक मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ, मुझे बहुत सारा काम करना है। तो मैं फटाफट काम करने में लगी हुई हूँ। और दिशानी को मैं खिला पिला के रेडी कर दी हूँ, उसको मैं छोड़ती नहीं हूँ, उसे मैं पहले खिला देती हूँ। और अभी देख रहे हो तो इतने सारे मैं कपड़े ला के रखी हूँ यहाँ पे धोने के लिए। तो इसे मैं भिगो के रख देती हूँ, क्योंकि अभी इतने सारे कपड़े तो मैं नहीं धो पाऊँगी, बाद में धोऊँगी, नहाने के बाद में धोऊँगी। तो ये सब दिशानी के बर्थडे के दिन का ही कपड़ा है, जो कि मैं नहीं धोई थी कल। तो एक दिन अगर कपड़ा ना धो तो दूसरे दिन बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। कल मेरी तबीयत मतलब अच्छा फील नहीं कर रही थी, इसके वजह से थोड़ा बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा था, तो इसलिए मैं छोड़ दी, कपड़ा नहीं धोई। तो एक दिन आराम करो तो एक दिन तो आराम हराम में निकल ही जाता है। तभी मैं कपड़े भिगो के रख दी हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ घर में झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पोछा लगाना है। ऐसे मॉर्निंग में मैं झाड़ू लगाई थी, लेकिन कितने भी झाड़ू लगाओ घर में डस्ट तो आ ही जाते हैं। तभी मैं पोछा लगाने से पहले भी झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मैं झाड़ू लगाऊँगी, उसके बाद तुरंत मैं पोछा भी लगा दूँगी। तो यही होता है। और कल के ब्लॉग में ना आपको एकदम अलग मतलब कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं ना डाइट फॉलो कर रही हूँ। और मतलब स्पेशली डाइट पूरा अच्छे से फॉलो तो नहीं कर रही हूँ, बट कुछ चीज़ें मैं फॉलो कर रही हूँ, कुछ चीज़ों को मैं अवॉइड कर रही हूँ। तो वो चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कल के ब्लॉग में। तो और आप लोग को अगर पता होगा, आप लोग अगर डाइट फॉलो करते होंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। वैसे मैं कल के ब्लॉग में आप लोग को बताऊंगी कि मैं क्या क्या चीज़ें फॉलो कर रही हूँ। अगर आप लोग को कुछ कभी महसूस होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, आइडिया नहीं है। फर्स्ट टाइम मैं डाइट फॉलो करने जा रही हूँ, तो ये तो हो ही सकता है ना। तो अभी देखिए मैं आप लोग को मॉप दिखा रही हूँ। और मैं वही सोच रही थी कि मुझे ना ये मॉप को लिए हुए 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल से सिर्फ एक ही मतलब ये पोछा लगाने वाला एक ही मैं यूज कर रही हूँ। जब मैं ली थी तो 2 दिया हुआ था, और अभी देख सकते हो कितना ज़्यादा साफ़ है। तो हिफाजत से रखने से ना कोई भी सामान बहुत ज़्यादा टिकता है, और साफ़ करके रखने से भी और भी ज़्यादा टिकता है। तो मैं हमेशा मॉप को ना धो के रखती हूँ, और इसमें एक भी कूड़ा करकट नहीं रहने देती हूँ। तो जब मैं इसे धोती हूँ उसी वक्त सारा साफ़ कर देती हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है। और मुझे याद आ गया ना कि मैं इसे मुझे लिए हुए इसे 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। अगस्त आएगा तो पूरा 2 साल हो जाएगा। मैं अगस्त में ही ली थी। तो सोचो इतना दिन तक मतलब एक मॉप अगर चल जाए बहुत बड़ी बात है। ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मात्र मैं 700 रुपये की ली थी। हाँ, 699 रुपीज़ का ही ली थी मैं। तो अभी मैं पोछा लगा लेती हूँ पूरे घर में। और अभी मैं ब्रश भी नहीं की थी, तो ब्रश करके और ये जो बेसिन है उसे साफ़ करके मैं तुरंत नहा लूँगी। तो अभी आप दिशानी को देख रहे हो, तो यहाँ गेट पे खड़ी है। मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, और वो मतलब गेट को ठकठका रही थी कि पापा आ गए हैं, खोलो। तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी नहा रही थी, क्योंकि उनका आने का टाइम भी हो गया था, 1 घंटा हो चुका था। तो नहा के मैं जैसे निकली और कपड़ा पहनी, उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए, तो मैं वही गेट खोल दी हूँ। और अभी सामान लेकर आए हैं, तो आटा ख़त्म हो गया था घर में, तो वो आटा लेकर आए हैं। तो उसे मैं बोल रही हूँ कि उसे साइड कर दीजिए, अलग रख दीजिए, उसे क्वारंटीन होने के लिए रख देते हैं। बाकी जो भी सब्ज़ी है वो धो के देंगे, इधर मैं सैनिटाइज करके रख दूँगी। तो सारे सब्ज़ी को और जो भी वो फ्रूट लाए थे, वाटरमेलन लाए हैं, बनाना लाए हैं, तो वो सारे को मैं सैनिटाइज करके यहाँ रख दी हूँ। और अभी बाकी मुझे करना है पूजा।
तो अभी मैं पूजा करूँगी, उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट बोलिए या लंच बोलिए, दोनों एक साथ ही कर लेंगे। पूजा करने के बाद मैं खाना खाई हूँ, उसके बाद मैं कपड़े सूखने के लिए डाल दी और ये जो कपड़े मैं सुखाई थी उसे मैं फोल्ड करके रख रही हूँ। और अभी मुझे बनाना है बाल, तो अभी देख सकते हो मैं कैसे बनी हुई हूँ। तो जब भी लेट होता है ना तो यही हाल होता है। और आज मैं लंच में बनाऊँगी, नॉनवेज बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं लंच का कुछ भी शेयर नहीं करूँगी आप लोग के साथ। तो मैं नॉनवेज में अंडा करी बनाई थी लंच के टाइम में, और मतलब लंच भी मैं बहुत लेट बनाई, तो थोड़ा सा मैं खाई, उसके बाद डिनर भी मेरा वही हुआ है। तो इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं की हूँ। आज के ब्लॉग कोई ख़ास नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को बोली थी कि मैं अपना दिशानी का बर्थडे का जो क्लिप है, फर्स्ट टाइम वाला सेकेंड टाइम वाला, वो मैं शेयर करूँगी, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो थोड़ा ख़ास तो बन ही गया आज का ब्लॉग। तो देखिए मेरी छोटू सी मेरी क्यूटी बाबू कितनी प्यारी थी। तो ऐसे इस दिन के मतलब फर्स्ट बर्थडे था ना मेरी बेटी का, तो उस दिन हम लोग घूमने गए थे, पूरा दिन बाहर रहे, खूब एंजॉय किए। तो बाहर ही हम लोग छोटा सा केक मतलब रेस्टोरेंट में कट किए थे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं अच्छे से थोड़ा तो मैं फैमिली वाले को दिखाऊँ कि हाँ मैं अपनी बेटी का बर्थडे कैसे मनाई। तो उस टाइम मेरे पास ना टी टेबल नहीं था, इसलिए मैं इस सोफ़े पे ही अच्छे से थोड़े से डेकोरेट करती हूँ। और उसके बाद ये केक लेकर आए थे तो वही मैं कट कर दी। तो सिंपल सा मेरा ये बर्थडे बन गया। और देखो दिशानी मेरे हाथ में चॉकलेट ली है, तो चॉकलेट तो इसको बचपन से पसंद है, आइसक्रीम और चॉकलेट। ये अभी इतनी छोटी है ना, आइसक्रीम इतना ज़्यादा खाती थी, और देखो कैसे केक खा रही हो। माय गॉड, इतनी प्यारी इतनी क्यूट मेरी बेटी थी ना। मुझे खैर अपनी बच्ची को ही मैं तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन सच में छोटे बच्चे कितने क्यूट कितने प्यारे होते हैं ना, मैं बता नहीं सकती। और अभी पूरे घर में आप देख रहे हो तो फूल है, ये गुलाब के पंखुड़ियाँ पूरे चारों तरफ बिखरे हुए हैं। तो जब मैं फ़ैन में ना, फ़ैन के ऊपर पूरे गुलाब के पंखुड़ियाँ डाली हुई थी, उसके पत्ती में डाली हुई थी। जब दिशानी मेरी केक कटिंग की उसके बाद मैं फ़ैन चालू की थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा फूलों को बारिश करके। और अभी ये देख रहे हो तो सेकेंड टाइम का बर्थडे है। तो मैं अपने मायके गई थी, तो 2 दिन पहले ही मैं पहुंची थी वहाँ। तो मेरे भाई लोग अच्छे से डेकोरेट किए हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। और मेरी दिशानी केक भी नहीं खा रही है, मिठाई भी नहीं खा रही है, मैं उसका आरती दिखा रही थी, तो वो सब कुछ भी नहीं कर रही, क्योंकि इसके लिए ना सब चीज़ अनजान था, सारे लोग अनजान थे, कभी किसी से मिली नहीं, अचानक मतलब अकेले रहने वाली लड़की और इतने सारे लोगों के पास चले जाए तो उसको कैसा फील होगा। और अभी खासकर इसलिए रो रही थी क्योंकि ये सो गई थी, और सोने के बाद कोई भी बच्चे को उठाया जाता है ना तो बच्चे मतलब नींद में ही रहते हैं, और गहरी नींद में सो गई थी। इतना सारा डेकोरेशन करने लगा ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मैं बोल रही थी कुछ मत करो, सिंपल सा बस सिर्फ केक कट कर लेंगे, तो वो लोग का मन था नहीं मैं अच्छे से करूँगी। सब ये घर में रखा हुआ था तो सब वो करने लगे, वो लोग मेरे भाई लोग सब किया था। और बस अभी मैं केक कट कर रही हूँ, लेकिन दिशानी मेरी खाएगी नहीं क्योंकि वो बहुत रो रही थी। सारे लोग सिर्फ दिशानी को खिलाने में लगे हुए थे, बोल रहे थे एक बार मेरे गोद में आ जाओ, लेकिन ये लड़की किसी के गोद में नहीं जा रही थी। सब कोई इसके लिए अनजान था, सिर्फ मेरे ही गोद में रह रही थी, किसी के पास नहीं जा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई थी, और इतना ज़्यादा गर्मी था कि मैं क्या बताऊँ। ऐसे भी मई में गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है, और इस गाँव में रहो तो और भी ज़्यादा गर्मी लगता है। तो बस यही था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आया होगा। आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब